जो बाइडेन के बयान पर पाकिस्तान से पहला बड़ा रिएक्शन। पीटीआई नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बड़ा बयान। जो बाइडेन अपनी घटती लोकप्रियता से ध्यान हटाना चाहते हैं, यही वजह है कि उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है। तो ये देखिए, पीटीआई के नेता ये बोलते हैं कि जो बाइडेन, जिनकी लगातार किरकिरी हो रही है यूक्रेन के मसले पर, हमने देखा कैसे जो डिसेंट वॉइस है वो वहां के एक्टिविस्ट ही, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद है, उनकी कैसे उनको विरोध का सामना करना पड़ा। जो बाइडेन को लगातार ऐसे तमाम रिएक्शन मिल रहे हैं, विरोध का सामना करना पड़ रहा है। क्या वाकई में कुछ ऐसा ही है रविंद्र सचदेवा सर, कि जो ये बात कही गई है पीटीआई नेता की तरफ से, या फिर कुछ और, या फिर अपनी कमी को उससे ध्यान भटकाने के लिए ये रिएक्शन दिया गया? आई थिंक ये अपनी कमी भटकाने के लिए रिएक्शन दिया है इन्होंने। बट यस, ये भी ट्रुथ है कि अभी नवंबर 8 को जो इलेक्शंस हो रही है अमेरिका में उनकी संसद के लिए, उसमें बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी का तगड़ा चैलेंज है। अगर इनकी पार्टी के इनफ सीट्स नहीं आई तो बाइडेन की पूरी लेजिस्लेटिव एजेंडा उलट-पलट हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को फिर रिपब्लिकन्स कंट्रोल करेंगे। तो बाइडेन का पूरा प्रयास है, जैसे तेल को लेकर सऊदी से जो बात हो रही थी, अमेरिका ने रिक्वेस्ट करा था सऊदी से, तुम अपना डिसीजन 1 महीने के लिए रोक दो, ये जो तुम प्रोडक्शन कम कर रहे हो, ताकि तेल की कीमतें अमेरिका के अंदर कम रहे। लेकिन ये जो पीटीआई है वो वहां की मेन ऑपोजिशन पार्टी है, इमरान खान की पार्टी है, इसलिए घरेलू पॉलिटिक्स के मद्देनजर भी ये बयान अहम हो जाता है। लेकिन अमेरिका घिरता तो नजर आ रहा है घर में। जो बाइडेन को बहुत सारे ऑपोजिशन का सामना तो करना पड़ रहा है, खास तौर पर रूस यूक्रेन जंग के मद्देनजर, यूक्रेन को सपोर्ट करने के मद्देनजर। हाल ही में हमने देखा कि जो पहली हिंदू अमेरिकी सांसद थी तुलसी गबार्ड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया डेमोक्रेटिक पार्टी से, और उन्होंने भी इस्तीफों की वजहें जो गिनाई हैं उसमें यूक्रेन को मदद भी उनका एक पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं जबरदस्त तरीके से घिरते तो नजर आ रहे हैं बाइडेन। हाँ बिल्कुल, जब जो बाइडेन घिर तो रही हैं, और उनके जो फॉरेन पॉलिसी में जो उनकी कमियां हैं वो अभी उभर के सामने आ रही हैं, क्योंकि उन कमियों का जो मुआवजा है वो अमेरिकी जनता को देना पड़ रहा है। तो इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि वो घिरे हुए हैं। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान से उनको कई किस्म की मदद चाहिए। स्ट्रेटेजिक जो सामरिक तौर पे उनको अगर जो दहशतगर्द हैं अफगानिस्तान में, उनके खिलाफ अगर कोई भी एक्शन कभी भी लेना पड़ता है तो उनको एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है जवारी के टाइम में भी एयर स्पेस की जरूरत पड़े, तो उसका उन्हें शायद किसी तरीके से एक हरजाना भुगतना पड़े, इसलिए शायद उन्होंने उनकी मदद की होगी जो F-16 के बारे में। लेकिन जो एक कंसर्न है, क्योंकि वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है ही, और उसके मद्देनजर रखते हुए कंट्रोल कौन करेगा और डर्टी बॉम्ब ना निकल जाए वहां से। और IS ने भी पहले कोशिश की थी कि यहाँ से अगर हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी मिल जाए, तो कुछ उन्होंने यूरेनियम इकट्ठा कर लिया था। तो इस मामले से खतरा है। लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि अमेरिका अपने हाथ में लगाम रखना चाहता है, भले वो मानवीय मदद दे, वहाँ पर फ्लड आए वहाँ पर उसकी मदद दी जाए, उन्हें सैन्य मदद भी दी जाए। लेकिन वो अशोक सर, मैं चाहूँगी आप रिएक्ट करें इस पर, कि अमेरिका ये चाहता है कि उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड हो वो बरकरार रखे पाकिस्तान पर, और इसलिए उसे हिम्मत है ये कहने की कि वो खतरनाक मुल्क है, और आप अगर दहशतगर्दी बढ़ाएंगे तो हम आपको आईना जरूर दिखाएंगे, ये बोलकर दुनिया के सामने कि आप खतरनाक हैं। बिल्कुल, अमेरिका मेरे विचार से जो पाकिस्तान थोड़ा सा रशिया की तरफ जो शिफ्ट हुआ है कुछ मामलों में, और रक्षा हथियारों के खरीद के मामले में, जब ट्रंप के समय में पाकिस्तान के ऊपर सेल को बैन कर दिया गया था, तो उसके बाद से पाकिस्तान रूस से अपनी नज़दीकियां बढ़ा रहा था। तो हो सकता है उसको लेकर के भी ये अमेरिका थोड़ा सा चिंतित हो,